हाँ, तो क्लास 7 के बच्चे, कल हमने आपको मैथ में एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 8 तक पढ़ा दिया था बच्चों। ठीक है, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या है, वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, क्लास 7 के बच्चे, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गीता सॉल्व 3/5 पार्ट ऑफ ए मैथ एक्सरसाइज व्हाइल अदिति सॉल्व 7/9 ऑफ इट। हु सॉल्व इज ए ग्रेटर पार्ट। देखिए 9 है आपका, गीता ने सॉल्व पार्ट बाय गीता। गीता ने कितना पार्ट सॉल्व किया, 3/5। और अदिति ने सॉल्व पार्ट बाय अदिति ने कितना सॉल्व किया, 7/9। अब देखिए इसमें बच्चों आपका किसका, देखिए जब गीता ने जो है इतना पार्ट सॉल्व किया, यानी कि जो रिमेनिंग पार्ट बच रहा है वो 2/5 बच रहा है। कैसे, 1 में से 3/5 आप घटा देंगे तो कितना बचेगा, 5 में से 3 का 2/5। और इसमें से जब 9 में से एक में से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2/9। अब दोनों में आप देख सकते हैं कौन बड़ा है, यानी ये वाला पार्ट क्या है, बड़ा है, यानी कि अदिति ने ज्यादा सॉल्व किया, यानी कि 2/9 इज ग्रेटर देन 2/5। ये हो गया आपका। ठीक बच्चों, तो ये आपका अदिति, यानी अदिति का जो पार्ट है वो क्या है, अदिति का पार्ट ग्रेटर है, यानी बड़ा है। अब आ जाइए, शगुन ate 2/7 पार्ट ऑफ ए केक एंड द रिमेनिंग केक वाज ईटन बाय हर 2 यंगर ब्रदर्स। शगुन ने जो है, एक केक है जिसमें शगुन ने उसका 2/7 भाग खा लिया, और शेष जो भाग बचता है उसको उसके 2 यंगर ब्रदर ने खा लिया। हाउ मच पार्ट ऑफ द केक डिड हर ब्रदर ईट, हाउ मच पार्ट ऑफ द केक डिड हर ब्रदर ईट। मतलब उसके भाइयों ने केक, मतलब केक का कितना भाग खा लिया। हु हैड द लार्जर शेयर एंड बाय हाउ मच। देखिए ये आपका, देखिए बच्चों, यानी कि शगुन 10वां आपका है, शगुन 2/7 पार्ट ऑफ केक। रिमेनिंग पार्ट, इसलिए रिमेनिंग पार्ट ऑफ केक इक्वल टू 1 - 2/7 कर दीजिए, चूंकि केक 1 है ना बच्चों। 7 - 2/7 यानी 5/7, यानी 5/7 पार्ट बचा है, ईटन बाय हर, उनके 2 भाइयों द्वारा इसको खा लिया गया। तो हाउ मच पार्ट ऑफ द केक डिड हर मदर ईट, उनके भाइयों ने कुल मिलाकर कितना पार्ट, यानी 2/5 भाग जो शेष बचा था उनके भाइयों ने उसको खा लिया।
5/7 पार्ट उनके ब्रदर्स ने खा लिया। Who had the larger share and by how much? यानी कि ये जो इतना केक बच्चों बचा इतना उनके भाइयों ने खा लिया। अब दो भाइयों, चूंकि उनके दो भाई हैं, यानी कि क्या हो जाएगा, दो भाइयों ने उनका केक खाया, यानी दो भाई यानी 5 × 10, यानी इसको घटा देंगे तो ये आपका हो जाएगा 7 में से 3 गया, 7 में से 5 गया, तो यानी 2/7 पार्ट उनका ये बच रहा है, तो ये हो गया आपका, इतना भाग का केक उन्होंने खा लिया। अब आ जाइए एक्सरसाइज 2.2 पे। एक्सरसाइज 2.2 पे कह रहा है फाइंड, एक्सरसाइज 2.2 फाइंड मतलब प्राप्त कीजिए। पहला है आपका 8/3 मल्टीप्लाई बाई 4, इसको सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है, एक मानेंगे, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से, यानी 32/3, या इसको आप रख सकते हैं ऐसे, इस तरह हो गया। ऐसे और देखिए इसमें पांचवा देखिए जैसे, या चौथा देखिए, चौथा आपका दिया है 20 मल्टीप्लाई बाई 3/4, तो इसको सॉल्व करने के लिए सीधा सीधा है बच्चों, चाहे तो आप इसको ऐसे काट दीजिए, 4 × 5 = 20, यानी 5 मल्टीप्लाई बाई 3 = 15, यही आंसर। ऐसे पांचवा देखिए 9/2 मल्टीप्लाई बाई 10, काट दीजिए, 2 × 5 जा, यानी 9 × 5 जा कितना होता है 45, यही आंसर। तो ये आसान है। ऐसे दूसरे का देखिए, दूसरे में देखिए फाइंड 4/5 ऑफ पहले का 35, यानी 35 का आपको 4/5 पार्ट आपको प्राप्त करना है, यानी क्या हो जाएगा = 35 मल्टीप्लाई बाई 4/5, 5 × 7 जा, यानी 7 × 4 जा 28 हो गया। सेकंड का देखिए 60 ऑफ 4/5 = 60 मल्टीप्लाई बाई 4/5, क्या करेंगे, ऐसे काट देंगे, या आप नहीं कर पा रहे हैं ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, आप मत ऐसे नहीं काट पा रहे हैं आप इसको, तो आप ऐसे क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं होता, उसके नीचे एक माना जाता है, तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई बच्चों, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 240/5 हो गया। अब डिवाइड कर दीजिए, 5 × 4 जा 28, 5 × 8 जा, यानी 48, यही आंसर हो गया। ऐसे ये हो गया। अब ऐसे फोर्थ वाला इसमें देखिए, दो हमने आपको बता दिया, एक और आपको बता दे रहा है। फोर्थ वाला देखिए, दूसरे का फोर्थ 1500, तो 1500 का हो जाएगा 1500 मल्टीप्लाई बाई 4/5। अब इसको आप डिवाइड कर काट सकते हैं, 5 × 3 जाए यानी 0 0, यानी 300 को 4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यही आपका आंसर हो गया। इज दैट क्लियर? अब आ जाइए इसे तीसरे पे, करेक्ट फाइंड, यानी पुनः प्राप्त करिए। पहला है आपका 1/4 ऑफ एन आवर, 1 घंटे का 1/4वां भाग प्राप्त कीजिए, यानी 1 घंटे में क्या होता है 60 है, यानी कितना हो गया 15 मिनट, 15 मिनट हो गया। ठीक, ऐसे 2
टू थर्ड ऑफ ए ईयर, यानी 2/3। एक साल में कितना महीना होता है? 12, यानी 3 4 जा 12, यानी 2 4 जा 8। यही आंसर। अब ऐसे से आप और देख लीजिए, चौथा आपका 3/4 ऑफ ए रुपी, यानी 1 रुपए का 3/4 भाग आपको प्राप्त करना है। तो 1 रुपए में 100 पैसा होता है, यानी 75 पैसा। इज दैट क्लियर? ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। यहाँ एक मंथ लिख लीजिएगा, भूल गए थे। अब इसको आप और जो बचा अपने मन से करेंगे। अब अगला देखिए, मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। चौथा आपका है मल्टीप्लाई करना है, उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी मिश्रित भिन्न में बताना है। कल हमने आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में समझाया था। चौथा, पहला है चौथे का 4 मल्टीप्लाई बाई 8 होल 1/8। तो क्या करेंगे इसको? पहले 8 8 जा, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बताना है। देखिए इसको बताना है। तो क्या करेंगे? पहले इसको ऐसे रहने देंगे। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में ऑलरेडी दिया गया बच्चों, इसको इम्प्रॉपर बनाएंगे। 8 8 जा 64 में जोड़ेंगे 65/8। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना हो गया? यानी 65/2। मिक्स्ड फ्रैक्शन में बताना है 32 होल 1/2। आप नहीं जान पाते हैं, डिवाइड कर दीजिए ऐसे। 2 3 जा 6 5, 2 2 जा 4 1, बस, यानी 32 होल 1/2। ऐसे थर्ड वाला देखिए, 9 मल्टीप्लाई 2 होल 4/9। तो क्या हो जाएगा? इसको ऐसे रखेंगे, 9 2 जा 18, 18 में 4 जोड़ेंगे 22/9। ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं बनेगा। तो इसको क्या करेंगे? सीधा सीधा ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 9 से 9, यानी 22 बन गया ये आपका। अब 22 को आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं बदल सकते, क्योंकि सीधा नंबर में आ गया। तो ये हो गया बच्चों आपका। अब आ जाइए वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन। वर्ड प्रॉब्लम में आपका है ये क्वेश्चन नंबर 5। ए बुक कंसिस्ट ऑफ 550 पेजेस। एक किताब है जिसमें 550 पन्ने हैं। प्रीति हैज रीड 4/5 ऑफ द बुक। प्रीति ने जिसमें 550 पन्ने में 4/5 भाग पढ़ लिया। हाउ मेनी पेज डिड शी रीड? तो कुल मिलाकर उसने कितना पन्ने पढ़े? तो सॉल्यूशन प्रीति had read इक्वल टू, ये हो गया
यानी कि प्रीति ने कुल मिलाकर 440 पन्ने पढ़े। ये आपका आंसर हो गया। छठवां, मोहन कवर से डिस्टेंस ऑफ 70 होल 1/3 किलोमीटर इन 1 आवर बाय हाउ मच इट इज 6 आवर। मोहन जो है 1 घंटे में इतना दूरी तय करता है, तो 6 घंटे में कितना दूरी तय करेगा? ये भी सिंपल क्वेश्चन है। सातवां आपका छठवां है सॉल्यूशन 6। डिस्टेंस कितना दिया गया है? डिस्टेंस इक्वल टू इतना किलोमीटर पर आवर, इतना किलोमीटर के हो जाएगा। सेवेंटी है बच्चों, ये वाला डिस्टेंस दिया गया था, इसको आप इम्प्रॉपर में बना लेंगे। ये हो गया आपका इतना किलोमीटर, यानी 1 घंटे में उसकी तो 6 घंटे में। तो आप लिखेंगे यहां ऐसे, तो 1 घंटे में वो इतना दूरी तय करता है, तो 6 घंटे में, चूंकि आप लिखेंगे इन 1 आवर ही कवर इक्वल टू इतना किलोमीटर 1 घंटे में, इसलिए 6 घंटे में 211 गुणे 6/3 हो गया आपका। मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना किलोमीटर चलेगा, यानी 422 किलोमीटर की दूरी वो तय करेगा। किलोमीटर की दूरी तय करेगा बच्चों। ये आपका हो गया डिस्टेंस इतना, यानी 1 घंटे में वो कितना लिखा, इन 1 आवर ही कवर्स, यानी 1 घंटे में वो कितना दूरी तय करता है? 211/3 किलोमीटर, इसलिए 6 घंटे में, यानी 6 से क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया। इज दैट क्लियर? सातवां है, अमन स्पेंड 4/5 ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंस। अमन जो है अपनी आय का या अपनी आमदनी का जो है 4/5 भाग घर की गृहस्थी पे खर्चा करता है। हिज मंथली इनकम इज 20,000 रुपीज, उसकी मासिक आय 20,000 रुपए है। तो हाउ मच डिड ही सेव एवरी मंथ? तो कुल मिला के कितने रुपए पर महीने बचाता है, यानी प्रति महीने वो कितने रुपए बचाता है? तो ये देखिए, आठवां है आपका तो यहां लिखेंगे अमन एक्सपेंडिचर 20,000 रुपीज उसकी है बच्चों, 4/5 भाग उसका, यानी क्या हो गया? 4,000 गुणे 4, यानी 16,000 रुपए उसका खर्चा, 4/5 भाग उसने खर्चा कर दिया। तो कुल मिलाकर उसकी बचत कितना? ये तो इसका खर्चा आ गया, यानी कि सेविंग कितना वो करता है पर महीने, यानी कि अमन मंथली सेविंग मतलब बचत। आय उसकी कितना है? 20,000 रुपए, और खर्चा कितना है? 16,000 रुपए, यानी कितना? 4,000 रुपए वो बचाता है। ये हो गया आपका
अब देखिए बच्चों, सातवां है आपका है, कह रहा है इन ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स 1/5 आर द मेंबर ऑफ ड्रामा क्लब। एक कक्षा है, जैसे आपकी क्लास होती है, उसमें 50 विद्यार्थी, जिसमें 1/5 भाग यानी बच्चे 1/5 बच्चे ड्रामा क्लब में पार्टिसिपेट करते हैं, 1/10 जो है डिबेटिंग सोसाइटी में, और रिमेनिंग चिल्ड्रन जो बचे, जो शेष बच्चे बच रहे हैं वो मैथमेटिक्स क्लब या साइंस क्लब में भाग लेते हैं। तो हाउ मेनी स्टूडेंट आर द मेंबर ऑफ ड्रामा क्लब, यानी ड्रामा क्लब में कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक कॉन्टेस्ट है, एक प्रतियोगिता हुई, उसमें ड्रामा क्लब में हाउ मेनी स्टूडेंट आर द मेंबर ऑफ ड्रामा क्लब। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट 8वां है, ऐसे लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ड्रामा क्लब। ड्रामा क्लब में कितने बच्चे पार्टिसिपेट किए, देखिए 50 बच्चे हैं, और 1/5 देखिए कह रहा है 1/5 आर द मेंबर ऑफ ड्रामा क्लब, यानी 1/5 यानी कितना हो गया, यानी 10 बच्चे उसमें ड्रामा क्लब में पार्टिसिपेट किए। दूसरा पॉइंट आपका है डिबेटिंग सोसाइटी, तो ऐसे लिखेंगे, पहला हो गया आपका, दूसरा नंबर ऑफ स्टूडेंट इन डिबेटिंग सोसाइटी इज इक्वल टू 50 बच्चे हैं ऑल ओवर, कुल मिलाकर कितना हो गया 5, यानी डिबेटिंग सोसाइटी में कितने बच्चे हैं 5। बी व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आर द मेंबर ऑफ मैथमेटिक्स और साइंस क्लब। अब आपको इसमें फ्रैक्शनल पार्ट है, तो आपका जो है ए का फर्स्ट और सेकंड था। अब इसी क्वेश्चन में आपको बी वाला बताना, फ्रैक्शनल यानी फ्रैक्शन लिखना है। व्हाट फ्रैक्शन का टोटल नंबर, तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं 50, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आर द मेंबर ऑफ मैथमेटिक्स और साइंस क्लब। तो साइंस क्लब में देखिए, मैथमेटिक्स और साइंस क्लब में तो जो बाकी के जो बच्चे बच रहे हैं चिल्ड्रन आर द मेंबर ऑफ, यानी कि 5 का 1/5 भाग आप निकाल दीजिए, 10 बचे, और 5 का 1/10 भाग निकाल दीजिए, 50 का 5 बचे, यानी 15, यानी 35 बच्चे बच रहे हैं। अब 35 बच्चे ये मैथमेटिक्स या साइंस क्लब में भाग लेते हैं, तो इसका आपको फ्रैक्शन बताना है। तो बी है आपका फ्रैक्शनल पार्ट इज इक्वल टू टोटल स्टूडेंट इतना अपान इतना, 5 7 जा 5 10 जा, यानी 10/7, यही आपका आंसर। अब बाकी आपको बच्चों कल पढ़ाया जाएगा, इतना आप तैयार करिएगा, जो चीज आपकी समझ में नहीं आएगी आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ठीक है। एक्सरसाइज 2.9 2.2 आपकी कंप्लीट हो चुकी है, ओके।